हरे कृष्णा। चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं सोल के बारे में। आज हमारा सोल का पार्ट 3 है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ऐसे एंड किया था। पहले हम लोगों ने देखा कि सोल क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सोल है, ये कॉमन सेंस से कैसे प्रूव करें और फिर साइंटिफिक एविडेंस से कैसे प्रूव करें कि सोल है। इसे हम लोगों ने कल देख लिया था। फिर ये बात आई थी कि जब हम लोग सोल हैं तो फिर हमें शरीर में क्यों है। मतलब ये जो अगर हम सोल है, सोल का मतलब है कि हम आत्मा है, तो हम तो शरीर से अलग है, तो इस शरीर में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो ये शरीर हम देख रहे हैं, जो आप शरीर देख रहे हैं दूसरे का, वो किस चीज से बना है। देखिए, एक बात समझने वाली है कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा के ऊपर शरीर है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि। कि जो वासांश जीर्णानि, जो वासांश मतलब जो कपड़ा है, जब वो फट जाता है तो हम लोग दूसरा कपड़ा बदलते हैं। वैसे ही जब आत्मा जिस शरीर में है, मतलब जब हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं कि जब शरीर हमारा यूजलेस हो जाता है तो हम लोग शरीर चेंज करते हैं, जैसे हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं। तो बात समझनी होगी, ड्रेस हमारे शरीर के अंदर नहीं है, ड्रेस ऊपर है शरीर के। तो वैसे ही आत्मा के ऊपर शरीर होता है। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि शरीर बना किस चीज से। ठीक है, तो शरीर, जो हमारा जो ग्रॉस शरीर है जो हम लोग देख रहे हैं, पहली बात तो समझने वाला है कि आत्मा के ऊपर दो शरीर हैं, जिसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी और दूसरा सटल बॉडी। ठीक है, तो प्रोपर एग्जांपल देते हैं, जैसे शर्ट और कोट का। ये सबसे ऊपर कोट है, उसके अंदर शर्ट है, उसके अंदर शरीर है। ठीक है, तो जो ग्रॉस बॉडी जो कोट है, तो वो किस चीज से बना है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे, एक पॉइंट को पकड़ेंगे। तो जो ग्रॉस बॉडी जो हम लोग शरीर अपना देख रहे हैं, ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ है। ये हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था। ठीक है, ये वो शरीर है जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अलग अलग ग्रह पर जो शरीर होते हैं वो इन्हीं पांच चीजों से ही बनते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। पर उनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर, जैसे जिस पृथ्वी पर हम लोग, जिस ग्रह में हम लोग हैं, उसमें जो हम लोग ग्रॉस शरीर देख रहे हैं एक दूसरे का, वो मेजरली अर्थ और वाटर से बना है। मतलब इस शरीर जो ग्रॉस बॉडी आप देख रहे हैं, इसमें अधिकतर परसेंटेज अर्थ का है और वाटर का है। अगर आप चांद पे जाएंगे तो वहां पे मोस्टली एयर का शरीर है। इसीलिए हम लोग चांद पे जा नहीं सकते शरीर से। जैसे आजकल मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, लेकिन वो बात अलग पॉइंट है। लेकिन जो हम लोग अगर चांद पे जाएंगे तो इस शरीर से जा नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर में हमारा जो एयर का कंपोजिशन है वो कम है। लेकिन वहां एयर का ज्यादा है, अर्थ का कम है। यहाँ पे अर्थ का ज्यादा है, तो हमें शरीर चेंज करना होगा अगर हमें वहां जाना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए अर्थ वाटर फायर एयर का रोल क्या है हमारे हमारे शरीर में, उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारा जो शरीर है वो अर्थ और वाटर से मेजरली बना हुआ है। वो आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऐड आता है जिसमें आदमी पानी पीता है तो उसके शरीर में यहाँ तक पानी भर रहता है। मतलब 70% हमारे शरीर में पानी है। ठीक है, और और लगभग मान के चलिए 15% अर्थ है, बाकी सारी चीजें कंपोजिशन है। ठीक है, तो हम लोग के शरीर में 10 प्रकार की एयर है। देखिए, ये एयर वो एयर नहीं जो हम सोच रहे हैं, जो एयर यहाँ बह रही है ना हमारे आसपास, वो एयर नहीं। यहाँ पे एयर को बोलते हैं प्राणवायु। ठीक है, तो 10 प्रकार की प्राणवायु हैं जो हम लोगों ने गीता में देखा था। यहाँ पे तो चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीजें हैं। तो मेजरली 10 प्रकार की प्राणवायु होती हैं। उसमें से 5 प्रकार की प्राणवायु तो और मेन है, जो हमारी बॉडी को बैलेंसिंग में रखती है। ठीक है, ठीक है, तो 5 प्रकार की जो एयर है, 5 प्रकार की जो प्राणवायु है, वो हमारे शरीर को बैलेंस करती है। तो वो 5 प्रकार की प्राणवायु है, अपान, उदान, व्यान, समान और प्राण। ठीक है, तो अपान वायु जो है वो आपको एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, जिसको जैसे कभी कभी किसी को वो होता है, अपच होती है या इंडाइजेशन होता है, उसको गैस हो जाती है। तो जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं अपान वायु। दूसरा है उदान वायु।
जैसे आप देखे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी को होता है ना, टॉन्सिल होता है किसी को गले 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 में, जब वो पानी पीता तो भी लगता है बहुत चुभ रहा है पानी। किसी को अनुभव है ऐसा कि पानी पीने भी लगता है चुभ रहा है कुछ, अरे पता नहीं क्या हो गया है, खराश हो गई है। हम लोग बोलते हैं भाषा में खराश हो गई है, सर्दी जुकाम में होता है। तो वो बेसिकली खराश नहीं, वो आपका जो यहाँ पे थ्रोट जो आपका है ना गला, यहाँ पे उदान वायु होती है। जब वो इम्बैलेंस होती है तो तब आपको प्रॉब्लम आती है। तब आप सॉलिड और लिक्विड दोनों को निगल नहीं पाते, दोनों में तकलीफ होती है। तो वहां पे उदान वायु का इम्बैलेंसिंग होता है। ठीक है। अब किसी किसी के जॉइंट्स में पेन होता है, जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं व्यक्ति के, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो जॉइंट्स में पेन होता है। तो वो एक तो पहली बात है हड्डियां कमजोर होती है, और दूसरा हमारी हड्डियों के बीच में एक एयर रहती है जिसको बोलते हैं व्यान एयर। तो जिसे हम लोग पढ़ते हैं आयुर्वेदिक में, कफ पित्त और वात। तो वात बेसिकली वायु से डील करता है। जब जिसके शरीर में वात बढ़ जाता है तो उसको फिर जॉइंट्स में दिक्कत आती है। ठीक है। तो कफ पित्त और वात बैलेंसिंग होगा तो हमारा शरीर फिट रहेगा, अगर वात बढ़ जाएगा तो आपके जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है समान वायु। ये समान वायु क्या करती है? समान वायु आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। ये हमारी, जैसे कभी कभी सुना होगा ना, नाभि खिसक गई। कितने लोगों ने शब्द सुना है, नाभि खिसक गई है मेरी? सुना होगा सब लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सुना हो। नाभि खिसक गई है। हाँ सुना है। तो कैसे नाभि को बैलेंस करते हैं? वो एक लोटे को रखते हैं आपके नाभि के ऊपर। ये मैंने देखा नानी के घर में, हमारे नानी के घर में भी होता है। किसी की नाभि खिसक जाती है, लिटाते हैं उसको, और जो खाली लोटा होता है वो रखते हैं। तो खाली लोटे में फिर क्या होता है, अंदर एयर का प्रेशर बनता है। तो फिर वो जो एयर, जो समान वायु जो है वो बैलेंस होती है हमारी नाभि को। तो ये बहुत साइंटिफिक है भाई, मतलब ऐसा ये नहीं कि हाँ लोटा रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं। सब टेक्निकल चीजें हैं। समान जो है, हमारी समान जो वायु है ना हमारे शरीर के अंदर, वो बिगड़ जाती है तो नाभि खिसक जाती है। तो फिर जो है उसको लोटे से बैलेंस करते हैं, समान वायु फिर टाइम पे आती है। ठीक है। और जो प्राण वायु होती है वो हमारे हार्ट पंपिंग में काम आती है। तो ये 5 प्रकार की जो वायु है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करती है। ठीक है। तो हमारा जो शरीर है, जो आप देख पा रहे हैं ग्रॉस बॉडी, वो बेसिकली अर्थ और वाटर से ज्यादा है क्वांटिटी उसकी, अर्थ वाटर की। और जो वायु है वो हमारे शरीर को बैलेंसिंग रखती है। और जो फायर है, अब कोई कहे भैया हमें फायर तो दिख नहीं रही है, तो फायर जो है वो हिडन फॉर्म में रहती है। जैसे हमारे पेट में जठराग्नि है, फायर ऑफ डाइजेशन, और वो कृष्ण ही है, कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में। ठीक है। और जब आप अपने हाथों को रगड़ेंगे तो एक गरम गरम वो फायर का आपको हीट फील होगा। तो सब रहता है। इसीलिए जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं जो योगी जो होते हैं ना, जो पहाड़ पे तपस्या करते हैं, तो वो अपने शरीर को खुद ही बर्न कर देते हैं। मतलब बाहर से आग नहीं लगाते वो सिद्धि उनको ऐसी प्राप्त होती है कि जब वो परफेक्शन के स्टेज पे होते हैं, तो जो फायर की क्वांटिटी जो हमारे शरीर में कम है, वो उसको बढ़ा के निकल लेते हैं। बहुत अलग साइंस है। जो पहाड़ों पे बहुत जो नागा साधु होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो जब मुक्त होना चाहते हैं तो जो फायर जो हमारे शरीर के अंदर ही है, उसको बढ़ा के और जल के फिर वो अपना शरीर यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अलग साइंस है। और फिर ईथर, ईथर मतलब स्पेस। ठीक है। तो वो स्पेस भी है, मतलब हमारे शरीर का वॉल्यूम जो है। ठीक है। हम लोग कहते हैं मास बढ़ गया है। मास ही वो हमारा स्पेस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप किसी भी मोटे पतले आदमी को जलाएंगे, जो राख होती है, जो वो होता है ना राख, क्या बोलते हैं उसका, ऐश जलाने के बाद शरीर के बाद, वो लगभग उतनी ही होती है। चाहे मोटा हो चाहे पतला, वो स्पेस बढ़ जाता है, तो स्पेस वो एयर फायर के थ्रू वो कम हो जाता है, तो राख बचती है उसमें। ठीक है, वो अलग चीज है। तो अब जो है, जो अर्थ वाटर फायर एयर और ईथर है, ठीक है, ये है मटेरियल एलिमेंट्स। मतलब जब ये मटेरियल वर्ड बनता है तो उसमें ये, तो ये जो जो ये 5 एलिमेंट है, पंचभूत बोलते हैं इसको, तो ये मटेरियल एलिमेंट्स हैं। तो ये महतत्व में अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। अब ये महतत्व क्या है देखिए, ये जब मटेरियल वर्ड बनता है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे किचन में आटा रहता है, तेल रहता है, और बहुत कुछ, और मसाले रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। ठीक है। तो अगर आप कोई सब्जी बनाते हैं,
तो आप उसमें धनिया मसाला डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, कुछ ग्रेवी बनाते हैं, कुछ भी बहुत सारे आइटम रखे हैं, उसको मिल के एक सब्जी बनती। ठीक है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड के आप कोई भी चीज देख रहे हैं, जैसे आप इसको देख रहे हैं, कैब वेब कैम को, लैपटॉप को, या जो भी शरीर देख रहे हैं, किसी का शरीर देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, तो वे 5 एलिमेंट से ही बनी है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। आप जो मोबाइल भी देख रहे हैं, इसमें भी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर है। ठीक है। तो अब क्या है, इन एलिमेंट्स का एक ओरिजिनल फॉर्म भी है जो महातत्व में होता है, मतलब ये अपने प्योरेस्ट स्टेज में रहते हैं। जैसे जो अभी हम अर्थ देखते हैं ना, मिट्टी, वो प्योरेस्ट स्टेज नहीं है। जैसे मिट्टी देख लीजिए, देखिए जैसे मिट्टी अलग चीज है, वो अर्थ का एक अलग फॉर्म है। हमारे शरीर में मिट्टी है, वो अलग फॉर्म है। आप कैच कर पा रहे हैं? जो सॉइल है वो भी एक अर्थ का अलग फॉर्मेशन है। जो हमारे शरीर में अर्थ है उसका एक अलग फॉर्मेशन है। तो अर्थ जो है, अर्थ एलिमेंट, इसका जो ओरिजिनल स्टेट है, जो उसका कलर है, वो होता है गोल्डन। अगर महातत्व में जो अर्थ का एलिमेंट है उसका जो कलर है वो गोल्डन, मतलब अर्थ का ओरिजिनल अगर प्योरेस्ट फॉर्म लेंगे तो वो गोल्डन कलर का होता है। और वाटर का ओरिजिनल कलर होता है क्रिस्टल से। आप लोगों ने देखा होगा बर्फ, बर्फ जब होती है ना, बहुत एक चमकती हुई बर्फ होती है, वो जो वहां मिलती है हिल स्टेशन में, तो वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म। वैसे वो तो फिलहाल एक थोड़ा सा मिक्सचर ही है, लेकिन महातत्व में क्रिस्टल तरीके से वाटर रहता है। और फायर का ओरिजिनल कलर है रेड, एयर का ब्लू। अब बताइए, एयर का भी कलर है। अभी हम देख नहीं पा रहे एयर का क्या है, लेकिन एयर का भी कलर होता है। ठीक है। और ईथर जो है, जो स्पेस है, उसका स्मोक टाइप का रहता है। वो अलग चीज है, वो तो महातत्व में जब क्रिएशन का पार्ट था हम लोग भागवतम में पढ़ेंगे। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योर वाटर इज ग्रीन इन कलर। अब आप जो प्योर वाटर की बात कर रहे हैं वो इस अर्थ पे बात कर रहे हैं, और हम जो वाटर की बात कर रहे हैं वो मात तत्व में है, तो जो क्रिएशन से पहले जो एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है प्योरेस्ट फॉर्म, वो तो पता नहीं वाटर का ग्रीन कलर है कि नहीं, वो चीज अलग है। ठीक है। ये तो हो गया जो अब जो एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। अब इस शरीर के अंदर क्या है? जैसे ऐसे हम लोग कहते हैं स्कल और मांस। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, कुछ मांस है और स्कल है। तो स्कल अलग है, मांस अलग है। तो वैसे ही हम लोगों ने देखा कि हमारा बॉडी किस एलिमेंट से बनी है। पर इसके अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर की चीजें क्या है? स्किन है हमारे शरीर में, फ्लैश है जो कि मांस बोलते हैं, ब्लड है, फैट है, और बोन है। ये सब चीजें हैं, ये सब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से मिलके ही बनी। ठीक है। लेकिन जो इस शरीर को चलाने वाला है, देखिए आत्मा तो अलग चीज है, वो तो अलग ही है, लेकिन इस शरीर को भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम, वो प्राण वायु होती है। देखिए अगर किसी के, देखिए ऐसा है, अगर आप कभी बस में ट्रेवलिंग करे होंगे बहुत लंबे समय से, मैं तो करता रहता हूँ, जब बस से उतरते हैं ना, एकदम चक्कर आता है। ये क्या हो गया? या कभी आप ट्रेन में बहुत ट्रेवल करे हो, तो आप घर पे आएंगे तो एकदम लगेगा ट्रेन चल रही है। तो वो क्यों है? क्योंकि आपकी जो वायु है वो इम्बैलेंस हो जाती है बहुत देर तक। या आप देखेंगे कि अगर आप अपने पैर को एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रखे रहेंगे, पैर पैर शून्य हो जाता है। तब तो अनुभव की ये भी बात है, तब तो दिखता है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारी जो वायु है वो फ्लो नहीं कर रही। तो हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए एक लिविंग फोर्स जो है वो हमारी प्राण होती है। ठीक है। ये चीज है। तो ये तो हम लोगों ने केवल देखा कि हमारा जो ये शरीर, जो ग्रॉस एलिमेंट है जो आप देख पा रहे हैं, वो किससे बना है? वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है। और हर ग्रह पर ग्रॉस बॉडी का जो कंपोजिशन है चेंज होता रहता है। पृथ्वी पर हमारे शरीर का कंपोजिशन मेजरली अर्थ और वाटर से बना है, बाकी फायर, एयर, ईथर भी हैं। अगर आप मून पे जाएंगे तो वहां जो ग्रॉस शरीर है उसमें एयर का कंपोजिशन ज्यादा है। ठीक है। और अगर आप सूर्य ग्रह पे जाएंगे तो वहां फायर मेजरली एलिमेंट है। सब बातें गीता में बताई गई हैं, और हर ग्रह पर लाइफ है। ठीक है। शास्त्र की बात मान लो तो रुपए बच जाएंगे, पर साइंटिस्ट मानते नहीं ये बात, रुपए खराब करते हैं हमारे। ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस बॉडी जो हम लोगों ने देखा। अब ग्रॉस बॉडी के अलावा भी एक बॉडी, इसको सटल बॉडी बोलते हैं, जो आप देख नहीं सकते। वो सटल बॉडी जो है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बन के
मिल के बनी होती। ठीक है। तो 5 ग्रॉस एलिमेंट, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और 3 सटल एलिमेंट जो आप देख नहीं सकते, वो है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। अब माइंड क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमें लगता है आज हम लोग माइंड के बारे में पूरा पढ़ना होगा, मतलब आज पूरा नहीं हो पाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, माइंड क्या है? देखिए, माइंड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। माइंड को समझना जो है ना, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान बोलते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मन कहाँ से आया, क्या आया। ठीक है, सब लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे देखने का। ठीक है। तो जो सटल एलिमेंट है, इसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते। यहाँ पे हर व्यक्ति है जिसको ये फील होता है कि मेरा मन है। यहाँ पे ऐसा कोई जिसको लगता है कि मेरा मन नहीं है। देख नहीं सकते हम मन को, पर पता है कि मेरा मन है। ठीक है। तो जो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो उनको बोलो भैया मन को दिखाओ अपना, तब मानेंगे तुम्हारा मन है। लेकिन हम मन को देख पाते हैं, मन को फील कर पाते हैं कि हाँ मन है। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में मन है क्या? मन स्टोर हाउस है हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर का। जैसे आप वहां जाएंगे ना, वेयर हाउस में गोडाउन होता है, तो गोडाउन में बिजनेस मैन जो होते हैं, या जो भी वो होते हैं ना प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज वाले, तो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो वैसे ही हमारा मन जो है एक स्टोर हाउस की तरह है, जिसमें अनफुलफिल्ड डिजायर है, मतलब ऐसी इच्छाएं जो हम पूरी करना चाहते हैं, एक उस चीज का स्टोर हाउस है। दूसरा, जो इच्छाएं हम लोगों ने पूरी करी, उसके बाद जो जो रिएक्शन, जो सुख दुख हुआ, जो भी इंप्रेशन हुए, वो स्टोर है। फीलिंग्स स्टोर हैं, और इमोशंस स्टोर है। तो हमारा मन एक स्टोर हाउस की तरह है, एक बहुत बड़ा गोडाउन है, जिसमें 4 चीजें हैं। वो इच्छाएं जो हम पूरी करना चाहते हैं, वो इच्छाएं जो पूरी कर ली उसका रिजल्ट स्टोर है वहां पे, फीलिंग्स किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए जो भी है, और चौथा इमोशंस। ठीक। अब देखिए, जो हमारी कंडीशन स्टेट है, कंडीशन स्टेट मतलब जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। ठीक है। वैसे देखिए, हम लोग कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। ठीक। पर इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारा माइंड, देखिए कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे जो जूम ऐप है ना, जूम ऐप, तो जूम ऐप आप मीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप जूम ऐप को कुकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, कुकिंग की रेसिपी आ जाए जूम ऐप पे। मतलब ऐसा, ये ऐप उस डिजाइन है, ये ऐप मीटिंग के लिए डिजाइंड है। तो मतलब जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल एक पर्टिकुलर चीज करने के लिए डिजाइन है, मोबाइल से आप सफाई नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल है। तो वैसे ही एक माइंड जो है, जो हमारा जो कंडीशन स्टेट, मतलब क्या है कि हमारा माइंड जो है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से डिजाइन है काम करने के लिए। और वो क्या है कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि मैं ये मानूं कि मैं शरीर। आप बात समझ रहे हैं? जो जीवात्मा बद्ध है, अगर शास्त्र की भाषा में बोला जाए, जो जीवात्मा बद्ध है, या जिसके मन में कचरा भरा हुआ है, पहले के संस्कार भरे हुए हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं, वैसा मन ये सोचने के लिए डिजाइंड है कि तुम शरीर। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक। और माइंड हमारे सेंसेस की डिमांड पे वर्क करने के लिए डिजाइन। सिंपल समझा रहा हूं। जब आप ये मानते हैं कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तब आप उस कंपनी के लिए काम करते हैं। ये बात तो बहुत समझ में आ रही होगी, इजी। अगर आप ये पहचान ही ना करें कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो आप उस कंपनी के लिए काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारा मन ये सोचता है कि मैं शरीर हूं, ठीक है, तो शरीर को ही संतुष्ट करने के लिए माइंड सारी इच्छाएं करता है।
अगर किसी को भक्ति के बारे में ना बताएं, कृष्ण के बारे में ना बताएं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोचे कि हाँ मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है। उसको उसके मन में आएगा ही नहीं बिना भक्तों से मिले। क्या ऐसा आप एग्री करते हैं कि कभी आपके साथ भक्तों का संग हुआ, भक्तों ने कुछ बताया तो आपको लगा अरे हाँ चैंटिंग करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए? आएगा ही नहीं। मतलब मन ही ऐसा डिजाइंड है ना वैसे, कि वो मानेगा मैं ये शरीर हूं, और शरीर को ही संतुष्ट करने में लग जाएगा। वो जो हम है स्वयं आत्मा, उसके हित के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि डिजाइन ही वैसे किया गया। तो जो हमारा मन है ना, बहुत, मतलब हमारा मन ऐसा है कि हमारे वास्तविक कल्याण के लिए सोचेगा ही नहीं कभी। जैसे अगर आपको एग्जाम है, ठीक है, आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम में एक दिन पहले वो बोलेगा अरे यार क्रिकेट देख लो ना, आईपीएल है, देख लो क्या जा रहा है, कुछ नहीं होगा, अरे पास हो जाओगे, क्या पढ़ने की जरूरत है। या मन बोलेगा अरे ये कर लो वो कर लो, पढ़ाई मत करो बस। और हम जानते भी हैं कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, फिर भी मन की सुनने को मजबूर है। और ये ऐसा नहीं कि भक्तों के साथ नहीं होता, भक्तों का भी स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि अगर वो भक्ति करना चाहते भी हैं तो मन उसको रोकता ही नहीं, तुम्हें भक्ति नहीं करनी, भक्ति नहीं करनी, भक्ति नहीं करनी। देखिए हमारा मन, बताते हैं आचार्यगण, हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटा बच्चा अगर जाता है ना पिताजी के साथ, तो छोटा बच्चा जो चीज देखता है उसको वो चाहिए। अगर चिप्स देख लिए, चिप्स चाहिए, कुछ और देख लिया वो चाहिए, खिलौना देख लिया वो चाहिए। उसको पड़ी नहीं है कि पैसे है मेरे पिताजी के पास नहीं है, क्या, उनको फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो चाहिए, बस खत्म। और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उसको कोई भी लेना देना नहीं है। बस उसको उस समय वो चाहिए, खत्म। हमारा मन भी ऐसा ही है। वो फ्यूचर में क्या होगा, उससे आउटकम क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ नहीं सोचना उसको। उसको बस अभी ये करना है, बस करो। ठीक, जैसे अगर जैसे मैंने देखा था, तो प्रैक्टिकल बात है। एक जगह ट्रेवलिंग कर रहा था, तो एक बच्चे ने चिप्स देखा, छोटा बच्चा होगा, 3-4 साल का ऐसे कुछ तो होगा। तो उसने चिप्स खाते हुए देखा लोगों को, तो उसने चिप्स की डिमांड करी पापा से। ठीक, पापा ने कहा ठीक चिप्स दे दो, तो चिप्स लिया, उसके हाथ में आया, उसने चिप्स खोला, एक बाइट खाया, नहीं ये तो अच्छा नहीं है, फेंक दिया। अब कुछ और दिख गया उसको, हाँ ये चाहिए मुझे, चलो वो भी दे दिया। वो भी एक बार टेस्ट किया, ना ना ना, ये नहीं अच्छा है, और चाहिए। हमारा मन भी ऐसे ही, जितनी आप मन की इच्छा को पूरी करेंगे, मन यही कहेगा ना ये बेस्ट है, ये फालतू तुमने कर दिया, अब ये करो। वो करेंगे अरे फालतू, अब ये करो, वो करेंगे अरे फालतू ये करो। ऐसे ही है, माइंड जो है अपने डिमांड्स को स्विच ओवर करता है। अभी ये डिमांड करेगा, आप उसको पूरी कर दोगे, पूरी करने के बाद नहीं अच्छा नहीं, और डिमांड करेगा, ये करो अब। वो करेंगे नहीं अच्छा नहीं, ये करो, वो करोगे ये अच्छा नहीं, ये करो, बस मन इसी में हमें उलझाए रहता है। क्या आप इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं? इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग में। मन ने कहा ये मंगवा लो, सामान सही रहेगा, मंगवाया, अरे यार ये तो इतना अच्छा नहीं, इतना दिख रहा था, चलो अब ये, अच्छा ये लेंगे, अब ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, फिर लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़। तो ये मन का काम है कि माइंड, देखिए माइंड जैसे बहुत सुंदर लिखा है, मन हमारा एक पेंडुलम की तरह है। पेंडुलम देखा है, घड़ी में पेंडुलम, वो निरंतर टिक 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 टिक, इधर उधर इधर उधर इधर चलता ही रहता है, पेंडुलम की तरह। तो वैसे ही हमारा मन भी एक पेंडुलम की तरह है, जिसके दो हिस्से हैं, वो दो साइड जाता है वो। एक भोग करो, एक त्याग करो, भोग करो, त्याग करो। ये चीज अच्छी है उसको एंजॉय करो, जिसको एंजॉय किया, अच्छी नहीं है उसको फेंक दो। दूसरे को पकड़ो, उसको एंजॉय करो, एंजॉय कर लिया उसको फेंक दो, अब दूसरी पकड़ो, तीसरी पकड़ो, बस। ये पॉइंट, ये हमारा मन का फंक्शनिंग है। देखिए मन हमारा क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर का स्टोर हाउस। और ये एक इंटरेस्टिंग है, जितनी आप इच्छाओं को पूरी करेंगे, उतनी ही आप अनफुलफिल्ड इच्छाओं को जन्म देंगे। ये मेरी भाषा समझ में आ रही, लैंग्वेज? अनफुलफिल्ड डिजायर को जितना फुलफिल करेंगे, उतना ही अनफुलफिल्ड डिजायर का आप निर्माण करेंगे।
ऊपर से गया, क्या समझ में आया? बाउंसर तो नहीं थी ना। यही होता है। और हम मन की इच्छा को पूरी करने के लिए भागते ही क्यों हैं? अभी प्रश्न होता है। इसका एक बहुत सुंदर मतलब सुंदर एक तरीका है, देख, सुंदर मतलब बात है। मन जो है ना, जो चीज नहीं हुई है उसको, जैसे बहुत बहुत ही, देखिए इसको समझिएगा, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जैसे लेट से किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है, उसका ये इच्छा है, या बहुत गोल है उसका, मन बहुत उसको फोकस कर रहा है आईएएस बनने में, ठीक। अब क्या है, वो चीज जो मन है वो हमें ऐसे दर्शाएगा कि आईएएस में कितना सुख है। मतलब मन हमें क्या करेगा, पॉजिटिव पार्ट दिखाएगा, नेगेटिव पार्ट कभी नहीं दिखाएगा किसी चीज का। अगर आप कोई भी इच्छा, जैसे लेट से आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग में कोई कोई टी शर्ट देखी, तो मन जो है टी शर्ट लेने से पहले आपको उसका सारा पॉजिटिव पॉइंट गिनाएगा। अगर तुम ये ड्रेस पहनोगे, कितने स्मार्ट लगोगे, तुम बाहर निकलोगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम उनको देखोगे, लोग तुम्हें लाइक करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट दिखा चला जा रहा है। और आप उस पॉजिटिव साइड को सोच के ही खुश हैं। यही है असली सुख हमारे गंदे मन का। हमारा मन जो है आपको केवल पॉजिटिव पॉइंट दिखाएगा, उसी में आपको फंसा कर रखेगा कि देखो कितना कितना तुम सुखी हो जाओगे, क्या तुम टी शर्ट ले लोगे तो। और टी शर्ट ले लिए, फिर मन कहेगा ना, जो तुम सोच रहे थे पॉजिटिव पॉइंट वो कुछ है नहीं इसमें, अब किसी और चीज को देखो। तो वास्तविक में जो हमारा प्लेजर है, जो हम सोचते हैं कि इस इच्छा को पूरी करने के बाद जो हमें सुख मिलेगा, वो केवल हमारे एंटिसिपेशन में, केवल सोच में वो सुख है। ऐसा होगा नहीं कभी। आप सोच लीजिए कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, पर एट द एंड आप देखेंगे कि जो सोचा वैसा हुआ नहीं यार। जो सोच में हम सुख लेके चल रहे थे, उतना सुख तो मिला नहीं। क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हैं? पहले ये बताइए। आप कोई भी काम शुरू करें, कुछ भी करें, आप जो सोचते हैं जो सुख है उसमें, और एट द एंड वो काम करने के बाद, चीज लेने के बाद, वो उतना सुख नहीं मिलता जितना आप सोच रहे थे। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? मेरे ख्याल से सब यहाँ पे संतुष्ट जीवात्माएं हैं। ठीक है, ऐसा होता है। देखेंगे तो ऐसा होगा। जैसे जैसे देखिए, मेरा मेरा क्या, प्रैक्टिकल सबका एग्जाम सबका ही रहता है। आज जो जॉब कर रहा है, ठीक है, वो सोचता है मैं खूब पैसा कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। आज जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो ये सोचता है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा ना, तब मजा आ जाएगा। स्कूल में क्या, रोज सुबह सुबह उठो, कॉलेज में क्या, अरे जब मन होगा जाएंगे कॉलेज, अरे वहां रिलैक्सिंग, वहां ऐश की जिंदगी। ठीक है। अब वही बच्चा जब कॉलेज में आता है, सोचता है अरे यार, स्कूल में ही सुखी थे यार, कॉलेज में तो बहुत लफड़ा है। इतने असाइनमेंट, इतने, मतलब इतना चलना पड़ता है, इतना पता नहीं, घर से दूर है, घर का खाना नहीं खा पाते। अब देखिए, वहीं जब छोटा बच्चा था, जब स्कूल में था, वो सोचा था कॉलेज जाके मजा आएगा। कॉलेज पहुंचा, स्कूल में मजा था। अच्छा, कॉलेज भी पहुंच गया, जब मेरी जॉब लगेगी ना, तब देखना मजा आएगा, तब मैं दिखाऊंगा लोगों को। वो असली सुख है। जॉब पे जाओ, जॉब पे क्या है, रिलैक्स रहता है सब कुछ। बड़े आदमी दिखेंगे, शर्ट, वो कोट पैंट पहनेंगे, करेंगे वो करेंगे, ठीक। जॉब पे चला गया। अब जॉब पे जाके सोच रहा है, अरे कॉलेज में ही सही थे यार, जॉब पे तो इतना प्रेशर है, ये वो। देखिए क्या हो रहा है। केवल उस सोच में सुख है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा सुखी, जब मैं जॉब पे जाऊंगा सुखी, जब मैं ये करूंगा सुखी 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 सुखी। और जब वो वहां पहुंचा, तो वो पहले का सोच रहा है कि मैं पहले सुखी था। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मन यही भ्रम क्रिएट करके रखता है, जबकि ऐसा होता नहीं। जैसे मुझे अभी तक याद है, हमारे स्कूल में एक लड़का था। अब पता होगा, एक प्रभु जी को पता होगा, मेरे स्कूल के टाइम के हैं। एक लड़का था, तो वो करता क्या था कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड थी एक। तो
तो होता क्या है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब होते हैं ना, जब छोटे होते हैं, मैच्योर जब नहीं होते, तो लगता है कि हाँ बस ये मेरे लिए बनी है, मैं इसके लिए बना हूँ, ये फीलिंग रहती है। तो उस समय क्या था कि एक मतलब गर्लफ्रेंड थी उसकी। तो तो मैंने देखा, मेरे क्लास में था, तो ऐसा था कि वो गर्लफ्रेंड थी, तो छुट्टी हो गई थी, स्कूल छूट गया था। तो उसकी हैंकर चीफ जो हैंकी है ना, वो छूट गई थी लड़की की। तो लड़के ने उस हैंकी को रख लिया कि अरे ये तो मेरे प्यार की निशानी है, मेरी गर्लफ्रेंड की है। उसने रख लिया, और पता नहीं कितने महीनों तक रखा रहा। और उसको देखता था वो, जब मैं देखता हूँ ना इसको, मुझे याद आती है मतलब इतना सेंटीमेंट। अब बताइए उस हैंकी में क्या था। उस हैंकी में पता नहीं उसने क्या नाक पोछी हो, क्या क्या पोछा हो गंदा गंदा। अब उसको लिए बैठे, ये बस यही मेरे प्यार की निशानी। देखिए ये लोग प्रैक्टिकल नहीं होते उस समय। अगर आप छोटे बच्चे को समझाएंगे ना, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर रखे भी, तो वो समझ नहीं पाते उस टाइम पे, क्योंकि वो एंटिसिपेशन, मतलब वो सोच में जीते हैं मेंटल लेवल पर, कि मैंने इसकी हैंकी रखी है। वो सोच रही होगी कि हैंकी किसने ली है। वो फिर सोचेगी अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड ने ली है, तो वो मेरे बारे में सोचेगी, मतलब मेंटल लेवल सोच रहे हैं। पता नहीं वो सोच रही नहीं सोच रही, पर ये लगा हुआ है इसे। तो ये जो मन का जो ये आपको सोच में सुख दिखाना है, यही सबसे बड़ा भ्रम है वास्तव में। यही सबसे बड़ा भ्रम। ये हो गया हमारा भोग करना, कि जब हम सोच में सोचते हैं कि हाँ हम सुखी हो जाएंगे, फिर हम उसके लिए प्रयास करते हैं, हम भोग करते हैं। और जैसे ही हम वो चीज कर लेते हैं, फिर हमारा त्याग शुरू होता है। ना ना ना, ये तो इतना अच्छा नहीं था, इसको छोड़ो। फिर मन एक भ्रम इकट्ठा कर लेगा सोच में सुख देने का, फिर भोग करो। उसको पूरा करे नहीं, त्याग करो। जैसे जब शादी नहीं होती है, तो सोचते हैं हम लोग शादी करेंगे तो कितना मजा आएगा, मेरी पत्नी मेरे लिए खाना बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, सब ठीक है। जिस दिन शादी होती पहले दिन ही हमारा भोग से त्याग शिफ्ट हो जाता है। त्याग, अरे यार तो लफड़ा, हमने फालतू में शादी कर ली। ये तो बहुत चिल्लाती है भाई। तो भोग त्याग चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे मन का काम है। मन हमें भोग त्याग में ही फंसा, मतलब भोग त्याग जो दिखा के ही मन हमें फंसा के रखता है। ठीक है, ये बहुत एक गंभीर पॉइंट है। अब क्या है, हमारे शास्त्र में मन की एक उपमा, मतलब मन का कंपैरिजन किया गया एक चीज से, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये काव्य शास्त्र विनोद में इसका रेफरेंस आता है। मर्कटस्य सुरापानम तंत्र वृश्चिक दंशनम तन मध्य भूत संचारो यद वा तद वा भविष्यति। आपने देखा है बंदर, बंदर कितना उछल कूद करता है, बंदर कितना ज्यादा चंचल होता है। ठीक, मतलब बंदर को आप कभी भी शांत नहीं बैठेंगे। आज आपको कह सकता है हमने तो वही देखा था शांत बैठे हैं, वो शांत नहीं बैठते। वो दूसरे बंदर के जुए निकालते हैं बालों से। मैंने देखा है, हमारे यहाँ बहुत बंदर है, शांत बैठे रहेंगे तो जुए निकालते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं, खाली बैठते ही नहीं एक जगह। ठीक है, तो बंदर बहुत चंचल होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं मान लीजिए बंदर भी, बंदर तो वैसे चंचल है, ऊपर से बंदर शराब पी ले, भाई साहब क्या तूफान मचाएगा। ठीक, मतलब बंदर ऑलरेडी चंचल है, ऊपर से शराब पी के और हो गया। अच्छा, अब शराब पी लिया तो ऐसे शराबी बंदर को बिच्छू डस ले, उस दर्द के मारे वो क्या तड़पड़ाएगा, तो और खतरनाक हो जाएगा। अब उस तड़पड़ाए हुए बंदर में भूत घुस जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कितना बंदर तबाही मचाएगा। उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारा मन है। गेटिंग द पॉइंट। बंदर, फिर शराब, फिर बिच्छू डस लिया उसको, उसके बाद भूत, उससे भी खतरनाक हमारा मन है। सोचिए अब कितना डिफिकल्ट है मनो कंट्रोल करना। आप ऐसे बंदर को कितना डिफिकल्ट होगा कि आदमी कंट्रोल कर पाए, और उससे भी खतरनाक हमारा मन है। ठीक है, देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए, प्लीज ज्वाइन अगेन, हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर 10 मिनट्स। हरे कृष्ण। प्लीज ज्वाइन। तो हम लोग बंदर के बारे में देख रहे थे, मुझे अब एकदम से अपना इंसिडेंट याद आ गया। ठंड का समय था, तो हम लोग जो है ना वो छत पे धूप सेकने के लिए बैठते हैं।
तो एकदम से बंदर आ गया था एक। तो बंदर आया तो जैसे हम लोग खाना खा रहे थे तो छत पे, तो वो बंदर तो जानते हैं रोटी लेने के लिए भागता है। एकदम से आया, फिर हम लोगों ने बचाया उसको। तो एक बंदर से हम डर गए, तो नॉर्मल बंदर था। बात समझिए, नॉर्मल बंदर से मैं डर गया, मतलब एकदम से वो अटैक करने के लिए आया। उनके नाखून नाखून वो पूरा कर देते हैं, वो जो स्किन है वो छील देते हैं पूरी नाखून से। एकदम से भागा दौड़ा, मतलब वो बंदर। तो नॉर्मल बंदर था वो। नॉर्मल, फिर उसके बाद सुरापानम, फिर उसके बाद डस लिया। कैसे कैसे कंट्रोल होगा वो? जरा सोचिए कि वैसा बंदर और उससे खतरनाक हमारा मन है, तो बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो हमारा जो, देखिए सिंपल, हमारी जिंदगी जो है ना, अगर हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे और मन के पीछे भागेंगे, तो हमें हमेशा असंतुष्ट ही रहने वाले हैं। और ऊपर से देखिए होता क्या है, हमारा मन अनकंट्रोल है। तो हम जो मन हमारा बोलता है हम वो करने का प्रयास करते हैं, इधर उधर भागते हैं, संतुष्ट होते नहीं। अब ऊपर से आप अगर दूसरे लोगों की मन की सुनेंगे, जो कि उनका भी अनकंट्रोल है, तो आपको क्या होने वाला है? अगर आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, एनिमीज, और फिर आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, ये सब, इन सब के सुनते रहेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? मतलब आपको कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, तो कैसे बैलेंस होगा? हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा फिर। हमेशा जो है डिस्ट्रेस रहेंगे, परेशान ही रहने वाले हैं। इसीलिए हमें कभी मन की नहीं सुननी है, हमें शास्त्र और गुरु की सुननी है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शास्त्र और गुरु जो है, जो उनका जो वचन है, वो मन पर आधारित नहीं रहता। ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं भौतिक रूप से भी, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को संयमित किया है, रेगुलेट किया है। ठीक है। तो हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो मन है वो इंद्रियों का राजा है। हमारी आंख, नाक, कान, ये सब मन के आदेश पर चलती है। तो इसीलिए हमें मन को संयमित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई ये प्रश्न करेगा कि इतने खतरनाक मन को हम संयमित कैसे करें? तो प्रभुपाद जी ने केवल दो चीज बोली हैं, जिससे आप अपने मन को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मन को कंट्रोल इन द सेंस, ये कहने का है अर्थ कि मन में जो भौतिक इच्छाएं आती हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप बात समझिए, मन भौतिक इच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि मन अपने शरीर से पहचान कर रहा है। मन सोच रहा है कि मैं शरीर, या मन एब्जॉर्ब है हमारे शारीरिक चेतना में। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो ये जो अविद्या है कि शरीर से अपनी पहचान, ये हटती है। जब ये हटती है तो मन से भौतिक इच्छाएं हटती हैं। और जब मन से भौतिक इच्छाएं हटती हैं, तो जो भौतिक इंद्र तृप्ति का पुल है वो हटता है, और तब मन कंट्रोल होता है। ये पूरा साइंस है। आप समझ पा रहे हैं ना साइंस? मन क्यों भोग की बात कर रहा है? क्योंकि वो शरीर से पहचान कर रहा है। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, मतलब आत्मा का जो, मतलब जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है जो, वो जागृत होता है। मतलब वो जागृत होता है, तो हमारी जो शरीर से पहचान है वो कम होती है। शरीर से पहचान कम, मन में भौतिक इच्छाएं कम, भौतिक इच्छाएं कम, तो इंद्र तृप्ति का पुल कम, मन संयमित हो गया। सिंपल फंडा। ये कैसे होता है? ये तभी होगा जब हम भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे। अच्छा, हम मन से पहचान क्यों कर रहे हैं? अविद्या की वजह से। रूट कॉज अविद्या है। अच्छा, अविद्या किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। तो जब उनसे जुड़ेंगे तभी अविद्या खत्म होगी। ये बहुत बड़ा साइंस, लोगों को समझ नहीं आता कि अरे यार, मन संयमित करना इतना मुश्किल है, भक्त लोग कैसे कर लेते हैं। या कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं कि अरे यार, इसको तो चाय पीने की इतनी लत लगी हुई थी, मतलब एक दिन में बहुत सारे कप उड़ा देता था चाय के, अब तो चाय पीता ही नहीं है, या प्याज नहीं खाता। अरे क्या हो गया, कैसे कर लिया इसने? ये कुछ किया नहीं है उसने, केवल जुड़ा कृष्ण से, बाकी सब अपने आप हो जाता है। हमें कुछ छोड़ना नहीं होता। वी आर नॉट जैनिज्म कि आर्टिफिशियल छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे बहुत सिंपल है। अम, जैसे अगर मान लीजिए कोई कचरा है, जैसे प्रोपाइल एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मल मूत्र को त्यागा है,
तो जो सूर्य की रोशनी है वो उसके इम्प्योरिटीज को अपने आप हटा लेती है, क्योंकि सूर्य कांटेक्ट में है वो। तो वैसे ही अगर हम भगवान कृष्ण के कांटेक्ट में हैं, तो जितना भी कचरा है वो अपने आप जाएगा, आपको उसको आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना। बहुत बड़ा साइंस समझिए। आपको केवल एडिशन करना है, माइनस अपने आप हो जाएगा। आपको केवल कृष्ण की तरफ बढ़ना है, माया से अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आप माया से आर्टिफिशियली कृष्ण से जुड़े दूर होने का प्रयास करेंगे तो माया जकड़ लेगी आप। इसीलिए मन को और इंद्रियों को संयमित करने के लिए हमें एक रूल्स, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मस्ट बी सेंटर्ड टुवर्ड्स कृष्णा। जैसे कभी कभी लोग बहुत बातें करते हैं, मतलब कभी कभी लोग वो बात करते हैं सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जो वो नहीं है, वो कौन सा संप्रदाय है वो, सफेद साड़ी वाला सफेद साड़ी वाला है, उनकी फिलॉसफी तो बोगस है बिल्कुल। पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अरे हाँ एक ब्राह्मण था, उसने इतना पुण्य किया, दान किया, ऐसे समाज में ये रहा वो रहा, बस खत्म। मतलब वो एज अ, मतलब मतलब सोशल स्टोरी के थ्रू वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्रूव करना चाहते हैं। देखिए आप इस, जैसे आप बहुत सारी मोरल स्टोरीज दिखा दीजिए कि एक जवान था, उसने ऐसा हेल्प किया, फिर ये किया। हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरे लोगों की, हमें पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये यही रह जाएगा। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। आप एब्सोल्यूट ट्रुथ को इसमें नहीं जोड़ सकते। हाँ दान करना चाहिए, हमें अच्छा रहना चाहिए, हमें नॉन वायलेंट रहना चाहिए, कोई बुरा बोले तो उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। क्या सिखा रहे हो? इससे हो क्या जाएगा? वो कितना सहन करेगा, नहीं तो बोल ही देगा। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। आप भगवान से जोड़ने का प्रयास करो ना। ये सो कॉल्ड ये मोरल समाज की स्टोरी सुना दिया, लोग थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लिया, लोग आ गए, फिर उनको ब्रह्म में विलीन कर दिया। क्या नौटंकी है? खुल्लम खुल्ला बोलो भाई, एब्सोल्यूट के कृष्ण के बारे में खुल्लम खुल्ला बोलो, कृष्ण से जोड़ो लोगों को। वो कल्याण है, परम कल्याण वास्तव में जीवात्मा का। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि हमें जुड़ना है कृष्ण से। बाकी सब कुछ, हमारा मन संयमित होना, काम क्रोध लोभ, ये सब अपने आप जाएगा। यू डोंट हैव टू आर्टिफिशियली डू इट। आपको केवल कृष्ण से जुड़ना है, और वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। वी आर नॉट आर्टिफिशियली इम्पोजिशन ऑन पीपल कि भैया आप कृष्ण से जुड़ो, कृष्ण से जुड़ो, कृष्ण को भगवान मानो। अरे है वो भगवान, आप कृष्ण के अंश हैं। आप करके तो देखो भक्ति, अपने आप आपको फीलिंग आ जाएगी। हम लोग कोई, मतलब सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को भ्रमित करके या कुछ अच्छी स्टोरी बना के उनको बुलाएं, फिर कुछ और नौटंकी बोले, सब नहीं है। जो रियलिटी है, शास्त्र की जो बात है वो डायरेक्ट बोलते हैं, और वो लोग जब करते हैं तो उनको फर्क दिखता भी है। ये पॉइंट है। तो हमारा जो मन है उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है? पहली बात, मन जो भी भौतिक इच्छा करे उसको नेग्लेक्ट करके हमें उस मन को कृष्ण की तरफ जबरदस्ती लगाना है। मन नहीं मानेगा, तो जबरदस्ती लगाना है। और जबरदस्ती लगाते 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 मन खुद ही उस मन में लग जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। देखिए मैंने पहले ही बताया है, मन कहीं नहीं लगेगा, केवल एक ही जगह लगेगा, कृष्ण में, खत्म। मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो कृष्ण के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं। और कृष्ण में लग गया तो छूटेगा नहीं। ठीक है। तो मैं कैसे लगाना है मैंने मनो कृष्ण में? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र से हमें मन को कंट्रोल करना है। इसीलिए मंत्रा है, मना त्रायते इति मंत्रा। जो मन को त्रा दे, जो मन को भगवान से जोड़ दे, उसको मंत्र बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण से जुड़ के। हमारे जब मन को भगवान कृष्ण में लगाएंगे, देखिए मन को कृष्ण में लगाने से पहले हमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण में लगाना है। तो हम इंद्रियों से कृष्ण के बारे में,
श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, जब हम जीवा से कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कान से कृष्ण के बारे में सुनेंगे, जब हम इंद्रियों को कृष्ण में लगाएंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिजाइन हो जाएगा कृष्ण में लगने के लिए, और तो हमारा मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अभी एक दो पैराग्राफ और बाकी है मन के ऊपर, तो ये हम लोग कर लेंगे। फिर इंटेलिजेंस बाकी है, फिर फॉल्स ईगो बाकी है, फिर भूत बाकी है। हम लोगों ने कल कहा था कि भूत आज लेंगे, इसीलिए सब लोग आए भी थे आज भूत के बारे में सुनने के लिए, पर माफ कीजिएगा, भूत वाला सेशन कुछ दिनों बाद ही होगा लग रहा है। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे करेंगे इसको। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सब लोग का जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा।